शनि की 7.5 रचा ही इसलिए जाता है कि आने वाला वंश ये देख सके कि शनि की 7.5 का सामना करके हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से साम्राज्य खड़ा किया था, किस प्रकार से सुख संपत्ति साधन प्राप्त किया था, किस प्रकार से धन दौलत प्राप्त किया था और किस प्रकार से अपने जीवन में अपना नाम रोशन किया था। कहते हैं जब हमारे जीवन में हमारे पूर्वजों के द्वारा खड़ा किया गया साम्राज्य जब हमें मिल जाती हैं तो उसकी कदर हम नहीं करते और हम सोचते हैं कि हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, हमें संघर्ष करने की क्या ज़रूरत है। हमारे पास तो हमारे पूर्वजों का दिया गया और दिया हुआ वो साम्राज्य है जिसका लाभ पूरी जीवन हमें मिलेगा और पूरी जीवन बैठ करके हम अपना सुख सुविधा साधन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जीवन में एक वक्त एक समय ऐसा आता है जहाँ न तो साम्राज्य काट जाते हैं, न धन दौलत काट जाते हैं, न मान सम्मान पद प्रतिष्ठा काट जाते हैं और व्यक्ति की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी होती है जहाँ खुद को अकेला पाते हैं और न तो वहाँ कोई साथ देने वाला होता है, न कोई सहारा देने वाला होता है और व्यक्ति के जो अकड़ होते हैं उस समय चकनाचूर हो जाते हैं। और इस समय बहुत ऐसे मीन राशि वाले व्यक्ति हैं जिनके जीवन में समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही है, तो वहीं पर बहुत ऐसे मीन राशि वाले व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में सुख संपत्ति साधन के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। बहुत ऐसे मीन राशि वाले व्यक्ति हैं जिनकी बिजनेस पर नौकरी छूट चुके हैं, रिश्तों में तनाव चल रहे हैं और बहुत ऐसे मीन राशि वाले व्यक्ति हैं जो सुख सुविधा साधन के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन यदि आपके जीवन में भी गंभीर समस्या जन्म ले लिया है, कहीं से कोई उम्मीद की रास्ता किरण नज़र नहीं आ रही है, हौसला टूट रहा है, सपने टूट रहे हैं, उम्मीदें टूट रही है, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शनि की 7.5 में सबसे बड़ा दर्द उस व्यक्ति को मिलता है जो आने वाले समय में इतिहास लिखने, रचने और सिंहासन प्राप्त करने वाले होते हैं। कहते हैं शनि की 7.5 का पहला चरण हंसाते हैं, दूसरा चरण रुलाते हैं और तीसरा चरण अत्यधिक धनवान सुख संपत्ति साधन के साथ अमीर बना देते हैं। और आप लोग शनि की 7.5 के पहले चरण से गुजर चुके हैं और ये दूसरा चरण यानी रोने वाला चरण होता है जिसमें आप लोग जा रहे हैं और बहुत जल्द आप लोगों के ऊपर से शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी समाप्त हो जाएंगे, हंसते खेलते भी समाप्त हो जाएंगे। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि दूसरा चरण कब समाप्त हो चुका है। इसके बाद तीसरा चरण शुरू होगा, वो तीसरा चरण आप लोगों को धनवान बनाने वाला रहेगा। और इसमें सबसे बड़ा प्रभाव जो रहने वाला है, भले ही आपके राशि के स्वामी देव बृहस्पति में आपके कालचक्र बन करके आपकी रक्षा तो करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा और गहरा प्रभाव शनि महाराज का रहने वाला है। और जो शनि महाराज इस समय आप लोगों के लगन घर पर चल रहे हैं और 3 जून 2027 को जब शनि के 7.5 का दूसरा चरण आरंभ होंगे, तीसरा चरण आप लोग के ऊपर आरंभ होंगे, तो शनि महाराज की दृष्टि आपकी यानी द्वितीय घर धन, बाने, बुद्धि और भोजन के घर पर पड़ेगी। यानी तीसरा चरण आरंभ होते ही द्वितीय घर पर शनि महाराज का आगमन ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। यहाँ जो अभी आप लोग संघर्ष में प्रयास कर रहे हैं अपना सुख सुविधा साधन प्राप्त करने के लिए, अपना साम्राज्य प्राप्त करने के लिए, उसे दिलाने में सहायता करेंगे। और शनि महाराज धन के कई ऐसे रास्ते भी खोल देंगे जो धन का रास्ता इस समय धीरे धीरे करके बंद होती हुई जा रही है। क्योंकि शनि की 7.5 का दूसरा चरण थोड़ा कष्टमय दुखदायी जरूर होता है। इंसान ऐसे महसूस करता है खुद को जैसे चक्रव्यूह में फंस गया हो, जिस प्रकार से आप लोग इस समय महसूस कर रहे हैं। चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं, बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, चारों तरफ अंधकार दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी चक्रव्यूह में, इसी अंधकार में आप लोगों को उज्जवल भविष्य निर्माण करने की चाबियाँ भी शनि महाराज आप लोगों को देने वाले हैं। और आप लोग सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो देव बृहस्पति महाराज इस समय आपके पंचम घर पर चल रहे हैं और इस समय आपके शत्रु चाहकर भी आप लोगों का नुकसान नहीं कर सकता, चाहकर भी आपका रास्ता नहीं रोक सकता, चाहकर भी आप लोगों को बर्बाद नहीं कर सकता। प्लानिंग योजना तो काफ़ी बना रहे होंगे और ये सब ग्रहों की चाल होती है। जब ग्रहों की चाल बदलती है तो अपने भी शत्रु बन जाते हैं और जब ग्रहों की चाल सही होती है तो शत्रु भी अपने मित्र बन जाते हैं। इसीलिए इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए ग्रह पर विश्वास करके आप लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि ये तो सत्य है कि जो इस समय आप लोग खोते हुए जा रहे हैं उससे अत्यधिक सुख संपत्ति साधन साम्राज्य आप लोग प्राप्त करेंगे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और आने वाला वंश को ये भी एहसास होगा कि हमारे पूर्वजों ने जो साम्राज्य खड़ा किया है उसका सही उपयोग करके आगे बढ़े और अपने जीवन में सुख संपत्ति साधन, मेहनत, संघर्ष के साथ दिन प्रतिदिन सफलता प्राप्त करें। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सुख संपत्ति साधन को देख करके वो सोचते हैं कि हमारे जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता, हम अपने जीवन में कभी परेशान हो ही नहीं सकते। लेकिन इस समय आप लोग खुद अनुभव कर रहे होंगे
यदि आप सोच रहे होंगे अपने जीवन में पहले कभी हम अपने जीवन में अत्यधिक सुख संपत्ति साधन वाले व्यक्ति हैं, तो इस समय आप लोगों को खुद एहसास हो रहा होगा कि सुख संपत्ति साधन का लाभ आप लोगों को कितना मिल रहा है और आप लोग कितना उठा रहे हैं। और शनि के साढ़े साथी बहुत कुछ ही नहीं बल्कि बहुत कुछ सिखा करके जाते हैं, जो ना तो कोई कॉलेज में ना ही कोई यूनिवर्सिटी में सिखाते हैं। और इस समय 12वें घर पर राहु महाराज चल रहे हैं, तो अत्यधिक आप लोगों से यात्रा भी करवा रहे होंगे, अत्यधिक भागदौड़ भी करवा रहे होंगे और आपका बैंक बैलेंस भी खाली करवाते जा रहे होंगे। लेकिन केतु महाराज आपके 6ठे घर पर हैं, तो यहाँ पर कुछ शत्रुओं से आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है और जल्दीबाजी से भी आप लोगों को बचने की ज़रूरत है और कोई बड़ा फैसला लेने से भी आप लोगों को बचने की ज़रूरत, क्योंकि 12वें घर खर्चों का घर जरूर माना जाता है, साथ ही यात्रा का भी और विदेश से धन लाभ का भी घर माना जाता है। लेकिन शनि महाराज आपके लगन घर में बैठे हैं, तो यहाँ समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही होगी, लेकिन आप लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जब शनि के साढ़े साथी का तीसरा चरण आरंभ होंगे तो शनि महाराज आपके द्वितीय घर पर रहेंगे और जब तीसरा चरण समाप्त हो जाएंगे तब शनि महाराज की दृष्टि यानी आपके तृतीय घर पर रहेंगे। और तृतीय घर साहस पराक्रम कुटुंब के घर माने जाते हैं, पड़ोसी के भी घर माने जाते हैं, मित्र के भी घर माने जाते हैं। उस समय आप लोगों को रिश्तों को लेकर के, मित्रगण को लेकर के साहस पराक्रम हिम्मत की भी परीक्षा लगी, क्योंकि उस समय अत्यधिक आप लोगों को धन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप लोग इस समय जो खोते हुए जा रहे हैं या बिजनेस व्यापार बर्बाद होते हुए जा रहे हैं या नौकरी छूटती हुई जा रही है, तो यहाँ कुछ ऐसे लाइबिलिटी के दलदल में भी आप लोगों को फंसना पड़ रहा होगा, जो आने वाले समय में हो सकता है कि ये बड़ा बन सके और आप लोगों को और अत्यधिक परेशान कर सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपके रास्ते भी खुलेंगे और जब तीसरा चरण आरंभ होगा तो आप खुद महसूस करेंगे कि जो आपके रास्ते बंद थे वो रास्ते धीरे धीरे करके खुलती हुई नजर आ रही है। जो अत्यधिक संघर्ष में प्रयास करना पड़ रहा था उस सबसे भी आप लोगों को राहत मिल रही है। जो रास्ते पर आप जाने का प्रयास करते लेकिन नहीं जा पा रहे तो उस रास्ते पर भी आप लोगों को जाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि शनि महाराज के पास 3 दृष्टियाँ होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं, और शनि के साढ़े साथी के दूसरे चरण में इन तीनों दृष्टियों का व्यक्ति परेशान हो जाते हैं अत्यधिक। इंसान चाहकर भी चाहे दिमाग लगा ले, आइडिया लगा ले, बुद्धि लगा ले, षड्यंत्र रच ले, कोई भी चाल चल ले, जल्दी आगे नहीं निकल पाता। लेकिन यही तीनों दृष्टियाँ शनि महाराज के आने वाले समय में आप लोगों को इतने साहसी, निडर, मजबूत, ज्ञानी, बुद्धिमान बना देंगे, जहां जीवन में आने वाले बड़े से बड़े प्रलय का सामना करके आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे और सुख संपत्ति साधन प्राप्त करके दुनिया से कहीं आगे निकल जाएंगे। इसीलिए शनि के साढ़े साथी से डरना नहीं है आप लोगों को, क्योंकि शनि के साढ़े साथी डराने के लिए नहीं आती बल्कि इंसान को मजबूत बनाने के लिए आती है। और अभी 1 साल बचा हुआ है, 3 जून 2027 में आप लोगों के ऊपर से शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण समाप्त होते ही आपके जीवन में परिवर्तन ही नहीं बदलाव के कई ऐसे रास्ते भी खुल जाएंगे, जिसके लिए अभी आप लोग कड़ी संघर्ष मेहनत प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा है। और जब शनि महाराज आपके चौथे घर पर प्रवेश करेंगे तब आप लोगों के ऊपर फिर से ढैया आरंभ हो जाएंगे। लेकिन 2.5 साल मौका आप लोगों को मिलेगा अपने जीवन में खुद को वापसी करने का, सुख संपत्ति साधन प्राप्त करने का और जीवन में आगे बढ़ने